बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। 10 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत होगी। अमित शाह, नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। कई राज्यों में बैक टू बैक हार के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसी सिलसिले में गुजरात कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक लिया है। गुजरात में अगले साल चुनाव है। मोदी शाह के गढ़ में बीजेपी को मात देकर कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में जुटी है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को ईडी ने चुनौती दी है, जिसमें गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। ईडी का आरोप है कि करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को गलत तरीके से कब्जे में लिया था। 22 फरवरी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा शुरू होगा। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर, 25 और 26 फरवरी को जापान में रहेंगे योगी का ये दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन का हिस्सा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए लाने की है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे के दौरान सीएम योगी के पहनावे में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरह का पहनावा उनका रहता है वही सिंगापुर और जापान में भी होगा। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मानित किया, जिस पर सियासत हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को लेकर टारगेट किया और लिखा है सोशल मीडिया पर कि लगता है कि वो जाने वाले हैं और ये जानते हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि ब्रजेश उसी सरकार में डेप्यूटी सीएम है जिसने शंकराचार्य का अपमान किया। दूसरी तरफ बटुकों के सम्मान को कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने डैमेज कंट्रोल बताया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से सीएम योगी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री को कालनेमी बताते हुए असली हिंदू होने पर सवाल उठाए। शंकराचार्य ने कहा कि सत्ता में रहने का नैतिक हक नहीं है उन्हें। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान का समर्थन करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो एक व्यक्ति का पाप धो रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्रवाई की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही मुफ्त की योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। सीजीआई ने कहा कि टैक्स पेयर्स के अलावा इन योजनाओं का खर्च और कौन उठाएगा। राशन और बिजली के बाद अब सीधा कैश ट्रांसफर पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि मुफ्त बांटने की जगह सुनियोजित नीति बनाई है। सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकारें कर्ज में होने के बावजूद मुफ्त की योजनाएं बांट रही हैं। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉप पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। इसरो और डीआरडीओ की टीम ने मिलकर इसे पूरा किया। इस सफल परीक्षण से भारत को अंतरिक्ष टेक्निक में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट के दौरान पैराशूट पर उतना दबाव डाला गया जितना अंतरिक्ष से लौटते समय असली उड़ान में होता है। इससे ये साबित हो गया कि भारत के पास मजबूत रिबन पैराशूट बनाने की बेहतरीन टेक्निक और क्षमता है। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एआई नौकरियां घटाएगा नहीं बल्कि पैदा करेगा। एआई हमारे काम को स्मार्ट और इम्पैक्टफुल बनाएगा। इसकी मदद से हम बेहतर फैसले ले पाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये टेक और टैलेंट का केंद्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। अब एम्स में मरीजों के इलाज में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीजों का इलाज करने की ट्रेनिंग मिलेगी। एआई समिट में भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एम्स का दौरा किया। समिट में शामिल एक्सपर्ट्स ने कहा कि गरीब वर्ग को कम पैसे पर इलाज देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारगर है। हरियाणा के पानीपत में सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर शराब तस्करी कर रहे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपियों ने नीले रंग के कंटेनर पर आगे पुलिस लिखवाया हुआ था। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा जिनके पास से फर्जी आईडी बरामद हुई है। कंटेनर से शराब की करीब 500 बॉटल्स मिली हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी शराब की बोतल से बैच नंबर मिटाकर सप्लाई करते थे ताकि इसे ट्रेस ना किया जा सके। कानपुर में शिक्षा के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। जांच में ये पता चला है कि गिरोह ने 9 राज्यों में अपना जाल बिछा रखा था। देश के 14 यूनिवर्सिटीज के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बनाकर लाखों में बेचा जाता था। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे सिंडिकेट का पता लगाएंगे।
फ्लाइट में हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं है। डीजीसीए ने बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए बेहद कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा है। एयरलाइंस अब बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर सीधे 30 दिन का बैन लगा सकेगी। इसमें फ्लाइट में स्मोकिंग करना, शराब पीना या इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना शामिल है। मौजूदा नियमों में पहले जांच कमेटी बनती है और फिर यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमिशन मिलती है, लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं होगी। देश में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने 20 फरवरी के लिए 6 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों और बंगाल की खाड़ी के मछुआरों को समुद्र से दूर रखने की सलाह दी गई है। 3 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में 1236 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स गिरावट के बाद 82,498 पर आया, तो वहीं निफ्टी में भी 365 अंक लुढ़ककर 25,454 पर बंद हुआ। बड़ी बात यह रही है कि इस गिरावट के चलते एक दिन में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग शेयर्स को ज्यादा नुकसान हुआ है। बाजार में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका को बताया जा रहा है। भारी गिरावट के बाद भी कई शेयर्स को फायदा हुआ है। निफ्टी 50 के सिर्फ 3 ही शेयर्स को फायदा हुआ है। ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और हिंडल्को आज के टॉप गेनर्स रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में गिरावट से निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। कई शेयर्स धड़ाम से गिरे। इंडिगो, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के टॉप लूजर्स रहे। सोने चांदी के दाम में आज फिर से बदलाव दिखा। 24 कैरेट सोने के दाम में 113 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,55,874 रुपए है। दूसरी तरफ चांदी के दाम में 1,747 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,42,500 रुपए हो गया है। दामों में बदलाव का कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन है। देश का पहला नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर टाटा ग्रुप बनाएगा। टाटा ग्रुप ने ओपन एआई के साथ साझेदारी की है। एआई इम्पैक्ट समिट में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भारत का पहला बड़े पैमाने पर ऑटोमाइज्ड डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एआई देश की ताकत बन रहा है। पीएम मोदी के विजन में भारत ने एआई को एक स्ट्रेटेजिक नेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर देखा है। भारत के 5 बड़ी कार निर्माता कंपनियां 5 से 6 सालों में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने जा रही हैं। कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करके प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। इससे सालाना कार का प्रोडक्शन 90 लाख तक पहुंच सकता है। मारुति सुजुकी, टाटा, टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रही हैं। इस वक्त कार निर्माता एसयूवी, ईवी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही हैं। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में भारत में कम कीमतों में बेहतर फीचर वाली कार आ सकती है।